नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो मैं आपको डेट बताने वाला हूं, आपका एग्ज़ाम उसी डेट के आसपास घूमेगा, उसी डेट के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। पूरा एनालिसिस करके लाए हैं आपके लिए। पिछले रिक्रूटमेंट का, सिर्फ एक रीजन का नहीं, पूरे रीजन का एनालिसिस किया है। और एक मैंने हिंट दिया था आपको पिछले वीडियो भी, जिसने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जहां पर मैंने ईस्टर्न रीजन का एग्ज़ाम डेट बताया था, वहाँ पर मैंने बताया था और वही सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो होने वाली है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा इत्मीनान से आपको A to Z एनालिसिस करके बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम भैया किस डेट पे पढ़ने वाला है। ठीक है, और आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि 6 महीने बाद 7 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इसके साथ साथ आप सबको ये भी पता है कि तीनों रीजन के हमारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, तीनों का आए हुए हैं। साउदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो दे दिया है, पिछला वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। तो ये तीनों जो नोटिफिकेशन हमारे आए हुए हैं तीनों रीजन के, इनकी सबकी एक एक एग्जाम डेट हम आपको डिटेल में बताएंगे। ईस्टर्न रीजन का हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नॉर्दर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन का हम यहीं पर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर हमारा फायर सर्विस का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो ये नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 अलग अलग रीजन आते हैं, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, साउदर्न रीजन और आपका आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, लास्ट जो हमारा एडवर्टीजमेंट आया था और एग्ज़ाम डेट कब पड़ा था, पूरा एनालिसिस करके बताएंगे। आप खुद बता देंगे कि भैया हमें पता चल गया ये एग्ज़ाम हमारा कब होने वाला है। तो ईस्टर्न रीजन की दोस्तों अगर हम बात करें, ईस्टर्न रीजन का जो आपका एग्ज़ाम हुआ, एडवर्टीजमेंट आया था, पिछला एडवर्टीजमेंट, इस बार की नहीं बात कर रहे हैं हम, पिछले एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, वो आपका आया था 30 सितंबर 2022 को, 30 सितंबर 2022 को। इसके बाद वेस्टर्न रीजन का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया 12 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2022 को। नॉर्दर्न रीजन का आप सबको पता है 2017 और 18 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था, 2017 और 18 में, और ये आया था 20 सितंबर 2017 को। ठीक है, 20 सितंबर 2017 को। साउदर्न रीजन का नोटिफिकेशन देखिए, ये आया आपका 2022 में। ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ये दोनों 2022 में आए। फिर साउदर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इनका एक साथ आ गया, ये आया आपका 20 दिसंबर 2023 को, और ये आया आपका 30 दिसंबर 2023 को। ठीक है दोस्तों, ये बात कर रहे हैं किसकी, पिछले रिक्रूटमेंट की, जो हमारा एडवर्टीजमेंट आया। अब अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन का 30 सितंबर 2022 को एडवर्टीजमेंट आया। 4 जनवरी 2023 को, 4 जनवरी 2023 को आपका दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, 4 जनवरी 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। अब आप समझ जाइए कितनी जल्दी एग्ज़ाम हुआ है। वेस्टर्न रीजन 12 अक्टूबर 2022 को आया, कब है, 12 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद में आया और उससे पहले एग्ज़ाम हो गया 21 दिसंबर 2022। तो अब आप वेस्टर्न रीजन से अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं भैया आपकी तैयारी कैसी रहनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है। नॉर्दर्न रीजन, ये सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है नॉर्दर्न रीजन की। 20 सितंबर 2017 को आपका ये एडवर्टीजमेंट आया है, 20 सितंबर 2017, और आपका जो पेपर हुआ है दोस्तों वो हो गया है 10 दिसंबर 2017 को। अब भैया तुम अंदाज़ा लगा लो कितने टाइम पीरियड में ये आपका, मोटा मोटा अगर हम देखें तो 20 सितंबर में 10 दिन, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 2 महीने 20 दिन, 2 महीने 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया नॉर्दर्न रीजन। तो अब आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 फरवरी 2025 को हमारा एडवर्टीजमेंट आया, 2 महीने यानी कि 4 फरवरी से 4 मार्च, 4 मार्च से 4 अप्रैल, और उसमें 20 दिन और जोड़ दीजिए, 24 अप्रैल 2025। अब आप इस गलत फहमी में मत रहना कि 24 अप्रैल 2025 है तो 24 अप्रैल 2025 को ही एग्ज़ाम होगा। इससे पहले भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। लेकिन ये मैंने एक सिर्फ और सिर्फ आपको एक
अप्रॉक्सीमेट एक एस्टिमेशन दे दिया है कि इस डेट तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी रखें। अब ये मान के चलिए इसी डेट से 10 दिन आगे 10 दिन पीछे आप कर लीजिए, बस उतने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। 10 दिन पीछे अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है आपका 14 अप्रैल, लेकिन 14 अप्रैल को छुट्टी होती है, तो होप मोस्ट प्रॉब्ली 15, 16, 17 अप्रैल में पड़ सकता है। और अगर 10 दिन हम आगे करते हैं तो ये आपका चला जाएगा 4 मई 2025। यही हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है एग्ज़ाम डेट की, ठीक है। एग्ज़ाम डेट की जो हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है, यही 3 डेट की हमारी पॉसिबिलिटी बन रही, मतलब इसी 14 अप्रैल से लेकर के 4 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराया जा सकता है। और इससे ज़्यादा डिले ये नहीं करते हैं। आप सबको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी इनके एग्ज़ाम होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट आते हैं। बात करते हैं साउदर्न रीजन की। साउदर्न रीजन का आप देखिए 20 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ, एडवर्टीजमेंट आया 20 दिसंबर 2023 को, 17 मार्च 2024 को पेपर हो गया, 17 मार्च 2024 को। अब आप सारे, मैं एक लास्ट और बता दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 30 दिसंबर 2023 को एडवर्टीजमेंट आया, 30 दिसंबर 2023 को, 21 अप्रैल 2024 को पेपर हो गया, 21 अप्रैल 2024 को पेपर हो गया, 21 अप्रैल 2024। अब आप यहाँ से देखिए, क्या आपको कुछ हिंट नहीं मिल रहा? आपको कुछ खुद से समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है भैया कि जो भी ये हमारे एग्ज़ाम हैं, ये एडवर्टीजमेंट से ऑलमोस्ट 2 महीने से 4 महीने के बीच में हो जाते हैं। 2 महीने से 4 महीने के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं। 2 महीने से 4 महीने के बीच में आपका एग्ज़ाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट करा लेता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको मैंने बता दिया है कि किस डेट तक आपका एग्ज़ाम ये पड़ेगा। नॉर्दर्न रीजन का एग्ज़ाम इस डेट तक पड़ेगा। आपको भैया अब अपनी तैयारी करनी है, आपको डिले नहीं करना। कोई भरोसा नहीं है इनका, हो सकता है मैं आपको बोल रहा हूँ कि 24 अप्रैल 14 अप्रैल पड़े, कुछ भी भरोसा नहीं है। का हो सकता है 31 मार्च को आपका एग्ज़ाम कर दें। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि इनका कोई भरोसा तो रहता नहीं है। इनकी पॉसिबिलिटी ये है कि ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, तीनों नोटिफिकेशन इन्होंने ऑलमोस्ट एक महीने के गैप में दे दिए हैं। मतलब पहले ईस्टर्न रीजन का आया था 19 दिसंबर को, उसके बाद इनका 28 जनवरी ख़त्म हुआ, 4 फरवरी को वो आ गया। फिर ये जब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था 24 फरवरी को वेस्टर्न रीजन आ गया। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, कैंडिडेट्स भाई कई सारे बच्चों ने पूछा क्या ये एग्ज़ाम डेट या क्या एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करा सकते हैं क्या, एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं क्या, मतलब एग्ज़ाम डेट क्या एक ही दिन में पड़ सकती है क्या। देखो, पहली चीज़, अगर एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये एक डेट पे पड़ती है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोचा किसका होगा? सबसे ज़्यादा लोचा होगा मध्य प्रदेश वालों का। क्यों होगा? क्योंकि भैया वो वेस्टर्न रीजन का भी फॉर्म भरे हैं, नॉर्दर्न रीजन का भी फॉर्म भरे हैं। तो अगर मान लीजिए एक ही डेट पे एग्ज़ाम पड़ जाता तो या तो वो यहाँ वाला देगा या वो यहाँ वाला देगा, तो ये एक तरह से उसका नुकसान है। ऐसा ये होने नहीं देंगे। तो फिर क्या हो सकता है? होपफुली हो सकता है, मैं ये समझ सकता हूँ कि 2 या 3 अलग अलग डेट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए और डेट जो है वो आसपास रख दी जाए। ऐसे कुछ सिनारियो बन सकता है। अदरवाइज़ हर रीजन का एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट कराया जाता है। तो ये कई सारे बच्चों का सवाल था क्या कि एक साथ भी कराया जा सकता है क्या। तो जो सिनेरियो बन रहा है मैंने आपसे वो शेयर कर दिया, मैंने बता दिया भैया अगर ऐसा होता है एक साथ अगर होगा तो जो मध्य प्रदेश वाले हैं, MP वाले, उन्होंने क्या किया है, नॉर्दर्न रीजन वाला भी फॉर्म भरा है, वेस्टर्न रीजन वाला फॉर्म भरा। अगर ये एक ही डेट पे इनके दोनों एग्ज़ाम पड़ जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली है कि ये एक साथ एग्ज़ाम नहीं होगा, अलग अलग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, आप भरोसा मत करिएगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। समझ रहे हैं ना आप किस मामले में बोल रहा हूँ? वैसे तो आप भरोसा कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मामले में आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और उसका क्या रीज़न होता है ये किसी को नहीं मालूम है। कभी भी जितना जल्दी हो सकता है इनके लिए पॉसिबल होता है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी पूरी रखिएगा भैया। वेस्टर्न रीजन की भी अगर हम बात कर लें तो आप देखो, वेस्टर्न रीजन का 12 अक्टूबर को पेपर एडवर्टीज़मेंट आया। आप देखो यहाँ पर वेस्टर्न रीजन का 12 अक्टूबर को एडवर्टीज़मेंट आया। अक्टूबर यानी कि अक्टूबर में आपके बचते हैं 19 दिन, नवंबर और दिसंबर में 21। अब आप देखो दोस्तों कितने दिन हो गए, 70 दिन, मतलब कि ऑलमोस्ट 70 डेज़ बाद ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया वेस्टर्न रीजन। तो अभी आपका जो एडवर्टीज़मेंट आया दोस्तों वो कब आया है? 24 फरवरी 2025। 70 दिन मतलब मोटा मोटा 2 महीने आप मान लीजिए।
24 फरवरी से 24 मार्च, 24 मार्च से 24 अप्रैल, 10 दिन और जोड़ दो भैया, 4 मई। ठीक है, 4 मई 2025 ये आपका एग्ज़ाम डेट इसी के आसपास पड़ने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मई और जून तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, इतना डिले करेंगे, ये पहले ही करा देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईस्टर्न रीजन और आपका वेस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन, ये तीनों के एग्ज़ाम आप देखिएगा अप्रैल में ही कंडक्ट करा देंगे। ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम जो है ना, आप देखिएगा ये अप्रैल में ही कंडक्ट करा देंगे। दोस्तों आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। और मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरा एक एनालिसिस किया है, आपके सामने हवाई बातें नहीं करी हैं। आप देख सकते हैं, आप खुद अपने एंड से आप अपना दिमाग लगा करके खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि भैया एग्ज़ाम कब होता है। और सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं, और भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए। इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट और भी आए हुए हैं, पहले भी आते थे अलग अलग रीजन में। अकेले सिर्फ फायर सर्विस की बात हम नहीं कर रहे हैं, और भी एग्जाम होते हैं। अकाउंट्स का होता है, कॉमर्शियल का होता है, फाइनेंस का होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव जो भी पोस्ट आते हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं। उसमें जूनियर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का भी होता है। तो आप उनके भी एग्जाम और उनके भी एडवर्टीजमेंट एनालिसिस करेंगे ना, वो यही आएगा। हार्डली 60 दिन से लेकर के 80-90 दिन के अंदर अंदर ये आपका एग्ज़ाम डेट दे देते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। तो भैया आप अपनी तैयारी पूरी रखो, आपके पास समय बहुत कम है, 1 महीना आप मान के चलो आपके पास बचा है, अपनी तैयारी पूरी करो। मार्च भर है आपके पास नॉर्दर्न रीजन, और आपके जो वेस्टर्न रीजन वाले हैं इनके पास 15 दिन और मान लीजिए, 15 अप्रैल तक है इनका। लेकिन जो नॉर्दर्न रीजन वाले हैं भैया, आपके पास टाइम कम है। ईस्टर्न रीजन वाले आपके पास तो बहुत कम टाइम है। तो आप लोग सब लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए। किसी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, या आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। कोई भी जानकारी हो मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर ज़रूर दूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।